गाय बकरी के तरफ पढ़े लिखे लोगों को हाँक देना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। जो पढ़ाई करता है वही लड़ाई करता है। बढ़िया काम करते हैं ये नौजवान उसका खिलाफ कर रहे हैं तो सबको गोली से भूंजवा दें कि अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार अच्छा काम कर रहा है, ऐसी सब बदमाशी कर रहा है तो इन लोगों को गोली मारो। डंडा से काहे मारते, गोली मार दीजिए, कम से कम पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा, फिर नौकरी भी नहीं देनी होगी। और बच्चों को लाठी से पिटवाते हैं। आ रहा है चुनाव, ठंडा कर देगा ठंडा। पानी का धार और जवानी का संघर्ष ये दोनों रुकता नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। लाइव सिटीज ने भी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया है कि आखिर बीपीएससी ऑफिस के बाहर का क्या हाल है। हमने आपको दिखाया है कि अब बीपीएससी ऑफिस को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया है, यानी कि अब अगर अभ्यर्थियों ने जरा सा भी इधर से उधर किया तो वो बुरे फेरे में फंस सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बवाल मचा है तो मचा क्यों है। आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आप भी बिल्कुल मुखरता से बोल रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि अभी भी गजब का बवाल मचा हुआ है, मतलब खूब हंगामा हो रहा है। नवल जी इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हंगामा होना स्वाभाविक है जी। वो अभ्यर्थी हैं, बहुत शिद्दत से लोग सवालों के जवाब देते हैं। परीक्षा लेना आसान है, परीक्षा देना बड़ा कठिन है। परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा, दूसरों के इच्छे के अनुसार ढलना और उसके अपने अद्यतन स्थिति को पता नहीं चलना कि हम परीक्षा में किस फुटेज पर हैं। आपका कट ऑफ मार्क्स क्या है, जारी कर दिया जारी, कल कर दिया जारी, तो ये पहले कर देना चाहिए था। और विद्यार्थियों से जो परीक्षार्थी है उनके बातों को सुनना, शिकायत सेल बनाना। जी। आज जब इतनी बड़ी भीड़ है और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आप शिकायत सुनने का भी आपको जगह रखना चाहिए। आप गाय बकरी के तरफ पढ़े लिखे लोगों को हाँक देना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। जो पढ़ाई करता है वही लड़ाई करता है। जो पढ़ाई करता है वही लड़ाई करता है। पढ़ने का मतलब ही होता है लड़ने के बारे में ट्रेनिंग लेना, जो अपने अधिकारों के लिए वह समझे। पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा थोड़े पढ़ना है। पूरे संपूर्णता में उसको जानकारी प्राप्त होती है और उसको लगता है कि कहाँ अनर्थ हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना। जिसको लड़ने नहीं आता उसको पढ़ने भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन नवल जी ये बात समझ नहीं आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन साहब भी, यानी कि अतुल प्रसाद जी भी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अगर कोई शिकायत है तो उसका निदान भी बता रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभ्यर्थी कुछ ज्यादा ही बेसब्री दिखा रहे हैं? मतलब कि इस कदर थोड़ा सा तो धैर्य, थोड़ा सा तो इत्मीनान रखना पड़ेगा ना। नहीं, सवाल धैर्य का नहीं है। धैर्य रखते हैं इसीलिए वो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देते हैं। जिसको धैर्य नहीं वो परीक्षा नहीं दे सकता है। परीक्षा देना, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई साधारण बात नहीं है। आपको जितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए उतना आप ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपके पद कैसे खाली रह जाते हैं? कह रहे हैं, अब तो कह दिया है ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। अरे देंगे तो फिर भी हंगामा, फिर भी बवाल। अरे तो जब इस 60 दिन में इतने लोगों का परीक्षा दे सकते हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कौन बर का 2-4-6 महीना लगता है? आप एक टाइम फ्रेम में दे दीजिए जी। उसको यह लग रहा है कि आप हमको इसी तरह बोल के और स्थिर करना चाहते हैं। और देखिए एक बात समरीन, पानी का धार और जवानी का संघर्ष ये दोनों रुकता नहीं है। किसी के रुकने से रुकेगा नहीं जी। वो नौजवान है और अपने भविष्य को टटोलने के लिए अपने आप को सुरक्षित करने का अधिकार है उसको। इसलिए वो जानना चाहता है कि आप कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो उसका क्या
ढांचा होगा, क्या ढर्रा होगा। बिल्कुल जी। आप फिर इसी तरह ना निकाल दें कि एक ही लड़का को 2-3 रिजल्ट निकल जाए और आप सीट को फुल फिल दिखला दें। तो बहुत सारे सवाल हैं इस पर। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है, ये किसी की जमींदारी नहीं, ये सबों का है और सबों के प्रतिष्ठा का ख्याल और सबों के भविष्य का ख्याल रखने का नाम ही लोकतंत्र है। अच्छा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि ग्राउंड जीरो से लाइव सिटीज दिखा रहा है कि आखिर हाल क्या है। कल भी हमने दिखाया था कि किस तरह से पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हो गए थे और किस तरह से जबरन अभ्यर्थियों को हटाया गया, और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। मतलब साफ साफ कह दिया है कि यहां पर आपको जमा नहीं होना है, जरा सा भी इधर उधर किया तो फिर फेरे में पड़ जाएंगे। तो क्या ये सुलूक जायज है? अच्छा, यहाँ के पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं सकता है। अच्छा। यहाँ के पुलिस बैंक रोबरर को पकड़ नहीं सकता है। यहाँ के पुलिस बलात्कारियों को पकड़ नहीं सकता है। वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी पर ही डंडा बांध सकता है। इनकी पुरुषार्थ से ही है जी। ये अपराधियों से लड़ नहीं सकते हैं। रोज बैंक डकैती हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं घट रही, उसमें तो पुलिस इतना अहंकार से सीना चौड़ा करके नहीं जाता। लेकिन ये जो नौजवान अपने भविष्य के लिए आया है, उस पे ये दिखलाते हैं कि हम बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप वहाँ से हटा रहे हैं तो एक आप शिकायत सुनने के लिए, उसका बात करने के लिए आपको सांग बना देना। जब दुनिया में सब चीज ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो उनकी बातों के आदान प्रदान करने में कहाँ दिक्कत है। आप उनको ब्रीफ कीजिए, काउंसलिंग कीजिए कि नहीं ये दिक्कत है, ये इतना दिन में मैं कर दूंगा। तो जब इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आपको कह रहे हैं तो आप उसके जानने के लिए, समझने के लिए, उसके सवालों के जवाब देने के लिए आपको एक सेंटर बनाने में क्या जाता है? मतलब एक शिकायत सेंटर बनाना निश्चित रूप से बनाना चाहिए। आप बनाएंगे, सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। आप वैसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब तो अभ्यर्थियों ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है, साफ कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। साफ कह दिया है, बड़ा आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को सुनाने के लिए। अगर आप उसका नहीं सुनिएगा तो सड़क पर ही न जाएगा। आप बीपीएससी के तो गेट पर जाने नहीं दीजिएगा तो सड़क पर जाएगा। वो नौजवान है, फंस सकते हैं। फंसने के लिए वो तो करियर बर्बाद हो सकता है। अरे उसका करियर बना हुआ कहाँ है? वो परीक्षा देता है और उसके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो करियर तो ऐसे भी खराब है। मरता क्या नहीं करता, जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा वही कोई इस तरह का काम करते हैं। इन लोगों को फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाने देने के लिए आपको फिर शिकायत कोषांग बनानी चाहिए। शिकायत कोषांग बनाना चाहिए। लेकिन लगातार हम लोग जो हैं अलग अलग दलों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लगातार आरजेडी वाले और जेडीयू वाले कह रहे हैं कि आप लोग तो बोलिए हीगा, आप लोग के तो पेट में दर्द हो हीगा, इतना अच्छा काम जो हम लोग कर दिए हैं। नहीं, काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, काम तो एकदम श्राद्ध, इसीलिए बोल रहे हैं। काम तो ये बिहार के श्राद्ध के तरह करा रहे हैं। ये अरे क्या बात है, काम का कहाँ दिक्कत है। इसीलिए ये बढ़िया काम करते हैं। ये नौजवान उसका खिलाफ कर रहे हैं तो सबको गोली से भूंजवा दें। अच्छा, एक साथ खड़ा करके शूट करा दें कि अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार अच्छा काम कर रहा है, ऐसी सब बदमाशी कर रहा है तो इन लोगों को गोली मारो। अच्छा, डंडा से काहे मारते? गोली मार दीजिए, कम से कम पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा, फिर नौकरी भी नहीं देनी होगी। नौकरी दे रहे हैं जिसे लगता है कि अपने घर से पैसा लगे। ये किसी के जमींदारी के का बिहार है? ये शिक्षक की बहाली कोई नया क्या कर रहे हैं? ये 5,000, 6,000, 7,000 में करके शिक्षकों क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? एक बहाली अभी निकली, दूसरी बहाली लाइन में, फिर 70,000। अरे 70,000 भाई, यहाँ तो बहालियों की बहार है क्योंकि नीतीश की सरकार है। हाँ, बहालियों की बहार है, अपराधियों की सरकार है, रिश्वतखोरों की सरकार है। इसलिए रिश्वतखोरी कराते हैं और बच्चों को लाठी से पिटवाते हैं। आ रहा है चुनाव, ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा चुनाव आ रहा है। तो सुना आपने कि नवल किशोर यादव जी ने भी इशारों में डंके की चोट पर बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।